करते हैं हमारा एक नाटक जिसका शीर्षक है रैगिंग के विरुद्ध एक पहल। प्रस्तुत करते हैं अपने नाटक का पहला दृश्य। ये हमारे नाटक का पहला दृश्य। यार हाँ यार सच में। अरे बहुत दिनों से एंटरटेनमेंट नहीं हुआ है। अरे तुम लोगों को पता है एंटरटेनमेंट का नया सोर्स आया है। कौन? वो नए चूजे। हाँ हाँ वही चूजे अपने जूनियर्स। चलो उनको बुलाया जाओ, उनकी मस्ती की जाए। चलो चलो। रुको जरा, लाइन में लोगो सारे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कहाँ जा रहे थे तुम लोग? पानी भरने। अच्छा, सर इनके ऊंचे हैं तो क्या किया जाए? कुछ नहीं करते, बस इनके सर को नीचे कर देते हैं। और ये जुल्फे, हाँ पूरे खोल कर आए हो, किसे दिखाना है? हाँ ये जो तुम्हारी जुल्फे है ना, कल से ये बालों के अंदर होनी चाहिए, बालों में तेल लगा होना चाहिए और 2 चोटी बना के आना है। समझ में आया? सुनाई दिया तुम लोगों को मैम ने क्या कहा? तुम्हारे बाल बंधे होने चाहिए और बालों में तेल लगा होना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बता देना। चलो जाओ यहाँ से, बनाओ 2 चोटी बनाओ। इन सीनियर्स ने इंटरेक्शन का क्या नाम दिया? इनसे अपमानजनक गतिविधियां करवा रहे हैं। कोई नहीं, बढ़ते हैं अपने नाटक के दूसरे पड़ाव पर। प्रस्तुत है हमारे नाटक का दूसरा दृश्य। चलो सब खड़े हो जाओ। तो आज मैंने यहाँ पे तुम लोगों को इंटरेक्शन के लिए बुलाया है, ठीक है? आज हम तुम लोगों से जानेंगे कि तुम लोगों का नाम क्या है और कहाँ से तुम लोग आए हो और किनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये तुम लोगों को बताना है, ठीक है? तो चलो एक एक करके सब शुरू हो जाओ। अरे अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? तुम लोग बैठ जाओ। अरे मैम कहाँ बैठना है? मैम कहाँ बैठना है? अच्छा तो तुम चुपचाप फर्श पे बैठ जाओ। तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई जाएगी क्या? अपनी चप्पलें उतारो और चुपचाप बैठ जाओ। समझ में नहीं आता क्या? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? चलो आओ। पूरा नाम बताओ। डांस वांस आता है? 2 लाइन गाना सुना। गुड इवनिंग। अच्छा, तुम इतने लेट से क्यों आ रहे हो? खाना खाने में लेट हो गया। अच्छा, तुम्हें खाना खाने में लेट हो गया और ये लोग कैसे आ गए पहले? मैम मेस में लंबी लाइन। चलो चलो, बहाने मत मारो, चलो बैठ जाओ उधर। चलो 2 लाइन सुनाओ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। चुप, क्या ये कोरस चल रहा है क्या? चल सिंगल गा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो देखा आपने कि कैसे इनके सीनियर्स अपने मनोरंजन के नाम पे इनसे राइम ले रहे हैं। शायद खुश रहना, मज़े लेना गलत नहीं है। ये एक विद्यार्थी जीवन में होता है कि हमें मज़े चाहिए, हम खुश रहें। लेकिन ये कैसी परंपरा कि हम किसी को दुख दे के, उसको चोट पहुंचा के खुश रह रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने नाटक के तीसरे दृश्य पे। प्रस्तुत है हमारे नाटक का तीसरा दृश्य। इतना सुहाना मौसम है यार, चलना कहीं घूमने चलते हैं। चलो और बहुत खाना मिला है। चलो हम लोग अपने असाइनमेंट खुद लिख लेते हैं। अच्छा, हमारे असाइनमेंट में तुम ही लिखोगी क्या? चलो ना उन जूतों से लिखवाया जाए। हाँ, चलो। क्या कुसर कुसर चल रही है यहाँ पे? हाँ, क्या बातें चल रही है? मैम हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारे उसकी बातें चल रही हैं। अच्छा, कब से है एग्जाम? 2 दिन बाद से मैम। अच्छा, तो पढ़ाई हो गई एग्जाम के लिए? नहीं मैम अभी अच्छे से नहीं हुई है अभी। कोई बात नहीं, पढ़ाई वढ़ाई बाद में होती रहेगी। पहले तुम लोग हमारे असाइनमेंट्स लिख दो, उसके बाद अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लेना। बहुत सिलेबस मैम अभी कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का पढ़ाई। हाँ हाँ हो जाएगा और तुम सब के सब पास भी हो जाओगे हमारे असाइनमेंट्स करने के बाद। अरे यार ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग को बस कर, समझ में नहीं आएगा एक बार में? बोला ना असाइनमेंट लिखना है। आज शाम में तुम एक एक सबकी शक्लें याद है मुझे,
शाम में आना, हमारे रूम से असाइनमेंट लेके जाना और कल शाम तक हमें हमारे असाइनमेंट्स वापस लिखे हुए चाहिए। हमने भी अपने सीनियर्स का लिखा था, तुम्हें भी लिखना होगा। समझ आया कि नहीं? अरे लिख तो नहीं तो ये फिर किसी एक को टारगेट कर लेंगे और फिर बहुत परेशान करेंगे। अपना पढ़ना होता है, फिर बार बार लिखना पड़ेगा। कैसे यार बस करो यार, ऐसे थोड़ी होता है कि असाइनमेंट लिख दो। ये लोग जब से हम लोग यहाँ पे आए हमें परेशान करने में लगे हुए। क्या हम लोग यही करने आए यहाँ पे? हमारे पेरेंट्स इसलिए यहाँ पे पढ़ा करके भेजे कि वहाँ पे जाओ और इन लोग का काम करो। इंटरेक्शन के नाम पे हमें रुलाते हैं, हमें चोटियाँ बना के आने बोलते। क्या ये करने आए हैं हम लोग? इतनी मेहनत से पढ़ के यहाँ पे। हाँ सही बोल रही हो, यहाँ पे क्या करना है? करेंगे तो बात यहाँ पे ये लोग यही टॉर्चर करते हैं, बस हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। पर दोस्तों अभी इनकी बात मानने में ही भलाई है। वरना फिर यहाँ पे 4 साल रहते हैं तो कर देते हैं एक बार। अरे यार आदत लग जाएगा, फिर दोबारा नहीं। हमें रहना भी तो है यहाँ पे। अब अगला दिन। बस 3-4 ही असाइनमेंट है, बाकी के असाइनमेंट कहाँ हैं? क्यों नहीं आए? जाओ उन्हें बुला के लाओ। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। तुम लोगों के असाइनमेंट कहाँ हैं? मैम एग्जाम है मैम, इसीलिए लिख नहीं पाए मैम, पढ़ना था। हम लोग का अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग ने असाइनमेंट नहीं कर पाया आपका। और मैम हम फेल भी हो सकते हैं अगर एग्जाम के लिए नहीं हाँ पढ़े। मैम। क्यों? बाकी लोग तो कर लिए, तुम लोगों को पढ़ने में क्या हुआ? बहुत ह्यूज सिलेबस है मैम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सीनियर की बात टालने की? हाँ कैसे हिम्मत हुई? कैसे नहीं लिखा तुमने हमारा असाइनमेंट? अब क्या करोगे बताओ? अच्छा, तो इन्होंने तो असाइनमेंट किया नहीं, तो अब इनके साथ क्या किया जाए? सजा मिलेगी, सजा। क्या बोलते हैं आप? हाँ भाई, सजा तो जरूर मिलेगी। सजा देना बहुत जरूरी है इन्हें। नहीं नहीं, रहने देते। ये लोग अगर पास नहीं होंगे तो सारा आरोप हम लोग पे डाल देंगे। नहीं भाई, सजा तो मिलेगी। हाँ सजा तो मिल के रहेगी। मैम पढ़ना है हम लोग को मैम। सॉरी मैम, अगली बार से मैम नहीं होगा। एग्जाम्स के बाद कर दूंगी मैम, अभी एग्जाम्स है हम लोग को। कोई नहीं, पढ़ाई करना है ना तो तुम लोग पढ़ाई करोगे, वो भी रूम के बाहर। अपने रूम में नहीं, बाहर फुटबॉल ग्राउंड में बैठ के पढ़ोगे। समझ में आया? ठंड लगेगी तभी तुम्हें समझ आएगा कि सीनियर्स की बात जब नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है, समझे? ठंड में बाहर कैसे चल पढ़ेंगे? चुप, ज्यादा नहीं बोलना है, जितना बोला जाए उतना ही करना है। चलो जाओ तुम लोग, बाहर जाके बैठो। तुमने देखा हमारा मेल आया है। कैसा मेल? हमारे सीनियर सस्पेंड हो चुके हैं। अरे वाह, ये छोड़ो, न्यूज़पेपर में आया है। क्या आया न्यूज़पेपर में? पढ़ के बताना जरा। 2 छात्र हुए स्थगित। छात्रों पे आरोप है कि रैगिंग करते पाए गए हैं, उसकी वजह से छात्र बीमार हो गए हैं और वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है ना। ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखा, मैंने तुम लोगों से मना किया था ना। अब रैगिंग की वजह से हम लोग अपने प्रॉब्लम में आ गए ना। ये देखा आपने, इस नाटक के द्वारा यह दर्शाया गया है कि कैसे ये सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपने फायदे के लिए उनको धमकाना, उनसे असाइनमेंट लिखवाना, अपने काम का बोझ तो जूनियर्स पे डाल देना, उनको ठंड में इतनी देर तक खड़े रखना। ये सारे वो सोचते हैं कि हमारा हक है ये। वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं और इन जूनियर्स पे सारा का सारा अपना बोझ डाल देते हैं। लेकिन देखिए, जूनियर्स ने एकजुट होकर हिम्मत दिखाकर कोशिश की। उन्होंने जाके कंप्लेंट किया और अंततः क्या हुआ? ये सीनियर्स आखिरकार सस्पेंड हो। आखिर ये रैगिंग की बात हमारे जहन में क्यों नहीं आती है? आखिर ये कैसे बढ़ावा मिलता है, ये हम क्यों नहीं सोचते हैं? आखिर ये परंपरा जो है, इससे निकलना हमारा इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आखिर वो जो रैगिंग जो पहले होती थी, सोचते थे जो रैगिंग होती है वो क्या होता है? एक सीनियर और जूनियर के बीच में जो दूरी है वो मिटाता है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनाता है। लेकिन अब वो एक अलग मोड़ ले चुका है। अब क्या हो गया? रैगिंग हो गया है कि अपने जूनियर्स को अपमानित करना, उनको परेशान करना, शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करना। सोचती हूँ कि आखिर ये कैसी विडंबना है कि एक ही अपराध को 2 नज़रिए से देखा जा रहा है।
यानी ये टॉर्चर, अब्यूज़ करना, उनको मेंटली उनको परेशान करना, शारीरिक रूप से उनको ऐसे करना, उनके ऊपर सारे असाइनमेंट का बोझ डाल देना, ये सब यदि ऐसा मतलब टॉर्चर जो होता है यदि हम यही कैंपस के बाहर करें तो उसे अपराध का नाम दे दिया जाता है। लेकिन यदि वही हम कैंपस के अंदर कर रहे हैं तो क्या नाम देते हैं? अरे ये तो मज़ा है। आखिर क्यों ये जो गतिविधियां हैं किसी के लिए मज़ा और किसी के लिए सज़ा बने? आखिर हम इसे कैसे रोकें? इससे बचा जा सकता है। अगर कोई छात्र रैगिंग करते पकड़े गए, उनके लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं, जैसे कि उनको कक्षा से निलंबन किया जाएगा और उन्हें कारावास कम से कम 2 साल का कारावास दिया जाएगा। उनके ऊपर एक सफल राशि का भी जुर्माना लगाया जाएगा और यहाँ तक कि यह हमारा भी काम है। अगर कोई जूनियर जिनके ऊपर कोई रैगिंग हो रहा है, उन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक बार वो आवाज़ उठाएंगे, एक कदम उठाएंगे, तभी जाकर उन्हें रैगिंग से बचाया जा सकेगा। तो चलो गाइस, 1 2 1 2 रैगिंग करना छोड़ दो। 1 2 1 2 रैगिंग करना छोड़ दो। 3 4 3 4 रैगिंग करो बंद यार। 3 4 3 4 रैगिंग करो बंद यार। 1 2 3 4 रैगिंग करने वाले हो जाओ खबरदार। 1 2 3 4 रैगिंग करने वाले हो जाओ खबरदार। 1 2 3 4 रैगिंग करने वाले हो जाओ खबरदार।